सप्लीमेंट्री छाया जी, सप्लीमेंट्री। सर, मंत्री जी ने बहुत लंबा चौड़ा जवाब दिया है। मेरा सीधा सवाल है, मंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ प्लीज। कि कृषि में लागत अधिक है लेकिन आमदनी कम हुई है। कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर में पहले 12% जीएसटी था, अब 25% जीएसटी है। डीजल का मूल्य बढ़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्या पहले केरोसिन राशन कार्ड में मिलता था, क्या उसी प्रकार अब इस कृषि में डीजल को राशन कार्ड में और कृषि उपकरण को राशन कार्ड में कम दर पर उपलब्ध कराएंगे क्या, ताकि किसानों को कम रेट पे सामान मिले? मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय जी। आप बैठ के बोलिए। हेरा जी। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य जी ने जैसा विषय रखा है, तो इस दृष्टि से जैसा कि क्वेश्चन ये था कि इनका डबल इनकम का विषय था और किसानों के लागत को लेकर इश्यू है, तो इसके अंदर मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो किसान के लिए जो डबल इनकम करने का सोचा और उसके अंदर डबल इनकम के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया और 2022 तक उसको पूरा करना है। उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि इसके अंदर किसान की लागत कैसे कम हो, उत्पादन में कैसे वृद्धि हो, इन सारे विषयों को लेकर जिस तरह से इनका इश्यू है कि इन्होंने रखा है कि डीजल के अंदर सब्सिडी का बात रखी है। मेरा यह कहना है कि डीजल के अंदर भी सब्सिडी का जब ये योजना प्रारंभ की थी, प्रारंभ में उस समय जब ये लगभग 2009 में तो ये योजना सब्सिडी डीजल के अंदर प्रावधान किया गया था, तो उसके अंदर उस समय जहां सूखा क्षेत्र है और फसल को जब बोया जाता है तो उस समय अगर 15 दिन तक कोई बारिश नहीं होती है तो उस समय उसमें सब्सिडी का विशेषकर प्रावधान किया गया और जिसकी वजह से उसमें राज्य सरकार का भी पार्ट रहता है। तो राज्य सरकार की वहां से मांग आती है और उसके बाद में उसके दोनों का भाग होता है, तो इसलिए राज्य सरकार की तरफ से वहां से जब आता है तो उसमें सब्सिडी का ये प्रावधान उसमें विशेष डीजल के अंदर भी छूट की गई है। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि सब्सिडी के तौर पर बात करें तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जब किसान को आवश्यकता होती है उस समय चाहे डीएपी हो, चाहे यूरिया